नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे कहां है किसान का सम्मान। जी हां, बिल्कुल, कहां है किसान का सम्मान। कृषि के 3 नए कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 43वें दिन भी जारी है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार से कानून वापस लेने की मांग भी की। वहीं देश के बाकी किसानों की भी हालत बेहद खराब हो चुकी है। कहीं किसान मौसम की मार झेल रहे हैं तो कहीं फसलों को संभालने के लिए रोज एक नई जंग की तरह हो गई है। और ऐसे में छोटे व सीमांत किसानों को राहत देने वाली किसान सम्मान निधि भी अब अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो चुकी है। जहां डाटा फीडिंग में आई गड़बड़ी के बाद से लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में के न्यूज का सरकार से एक ही बड़ा सवाल है कि कहां है किसानों का सम्मान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान सम्मान योजना के आवेदकों में लगभग 20,000 किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों के नामों की फीडिंग में स्थानीय स्तर पर गलतियां हो रही हैं। वहीं इस मामले में समस्या उस वक्त और बड़ी हो जाती है जब डाटा फीडिंग में गलती के सुधार का जिले स्तर पर कोई भी ऑप्शन नहीं। वहीं इस संबंध में किसान अपने आप को इस योजना से वंचित होने के बाद परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन फीडिंग में सुधार की बात कर रहा है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जो नाम मिसमैच हो गए हैं या फिर जिनके आधारों में गलतियां हैं, उन्हें संशोधित करके जल्द ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हमने फॉर्म डाला था। वो फॉर्म आधार के बिना पर रुका हुआ है और वो जो है बताते हैं नाम नहीं सही है, गलत है, ये है वो है। इसके कारण हम दौड़ धूप लगाते हैं, हमें कोई लाभ अभी तक मिला नहीं है प्रधानमंत्री योजना में। प्रधानमंत्री किसान योजना में हमने फॉर्म डाला था और उसका कोई भी तक लाभ नहीं मिला है। तो वहाँ जाओ तो कहते हैं कि आधार गड़बड़ है, ये है वो है। और हमारे पास 2-2.5 बीघा ज़मीन है और हम समझ रहे थे कि जो कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जब कई चक्कर लगा चुके हैं वहाँ, तो यही बताते हैं कि जो है इसका आधार गड़बड़ है, ये है वो है। और सारी बातें जो है तो रफा दफा करके रफू चक्कर कर देते हैं। देखिए, अगर इस जनपद की आज की बात करें तो पीएम किसान के तहत 5,59,182 किसानों को इस योजना का लगातार लाभ मिल रहा है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं, जैसे 14,000 केसेज ऐसे हैं जिसमें जो आधार दिए गए हैं इनवैलिड हैं, वैलिड आधार नहीं है। तो उन परिवारों से संपर्क किया जा रहा है कि अपना आधार दे दें, जिससे वो जो चूके हैं उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा 5,561 प्रकरण हैं जिसमें नेम मिसमैच है, मीन्स उनके खाते में कुछ अलग नाम लिखा हुआ है और जो उन्होंने आधार दिया है उसमें अलग नाम लिखा हुआ है, जो आवेदन किया उसमें अलग, मतलब इन तीनों में नाम मिसमैच कर रहा है। ऐसे मामले 5,561 हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की मदद करने का बीड़ा उठा रहे हैं, तो वहीं जनपद सीतापुर में देखा जाए तो करीब 42,000 किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीतापुर जनपद के 42,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। तो वहीं जिले के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 5,91,000 किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। वहीं करीब 42,000 किसानों का डेटा प्रोसेस में है, जिसमें नाम व आधार नंबर सहित कई खामियों का नाम उजागर हुआ है। हालांकि योजना में डाटा फीडिंग में गड़बड़ी करने की भी बातें सामने आ रही हैं लगातार। यही मतलब पैसा मिल पा रहा है, मोदी जो दे रहे हैं? नहीं मिल रहा है। क्यों? यो मिल के बना रहा है, कागज हम नहीं जमा। कागज अच्छा वहाँ सीतापुर में जमा किया था? नहीं, यहाँ के तो जमा है, लेकिन हम अपनी संपत्ति के नहीं जमा। अच्छा, तो आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं। जांजगीर चांपा में लगातार बढ़ रही किसान सम्मान निधि की फर्जी किसानों ने और ऑनलाइन सेंटर से जो भी किसान सम्मान निधि में फॉर्म डलवा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कृषि विभाग के द्वारा किया जाना है, लेकिन कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही बिना जांच के अप्रूवल कर दिया जा रहा है।
जिसको लेकर शासन को बड़े नुकसान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कृषि विभाग की लगातार फर्जीवाड़े में इनका भी हाथ होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की राशि 9 करोड़ किसानों के खातों में डाली थी, जहां 14,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि की राशि अब तक पहुंची ही नहीं है और बताया गया है कि इन किसानों के बैंक खातों में गड़बड़ी पाई गई है, जिस वजह से सम्मान निधि के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। मिला है जितने भी अभी, जैसे कि मान लो जिसके पास ज़मीन है उसमें तो आया ही है, लेकिन जिनके पास एक भी डेसिमल ज़मीन नहीं है, उसके नाम से पर्ची भी नहीं, कुछ नहीं, उनके नाम से भी फर्जी तरीके से किसान निधि पैसा में आ रहा है, अभी भी आ रहा है और जैसे अभी आया तो निकलवा भी रहे हैं। देखिए अभी तक तो 6 महीना फॉर्म भरा हुआ हो गया। किसान सम्मान निधि योजना में तो 2,000 मिलेगा करके बोला था, लेकिन आज तक नहीं मिला। अब मैं नहीं पाया हूँ, अब मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं भी अगर उस पैसा को अगर मिलता तो मैं भी अपना किसान आदमी हूँ, दवाई माटी सूजी माटी खेत के संबंधित बहुत खर्चा वर्चा आता है, ये सब चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को अभी तक नहीं मिला है। देखिए टोटल जो है ना 3,81,234 से ना आवेदन लगाया और उसमें फर्स्ट लेवल जिसमें से एक्सेप्ट जो है ना 3,60,202 लोगों को हुआ है। अभी तक 6 स्टॉल तक जारी हुआ है और फर्स्ट स्टॉल में 3,10,338 किसान, सेकेंड स्टॉल में 2,72,263, थर्ड स्टॉल में 2,08,745, फोर्थ स्टॉल में 98,757, फिफ्थ स्टॉल में 58,889 और 6 स्टॉल अभी मिल रहा है 4,876 इसमें मिलना प्रारंभ हुआ है। जैसे जैसे मिलेगा उससे इस जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो तो CSC सेंटर से ऑनलाइन होता है। अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं, यदि ऐसा है तो आप प्रोवाइड कराएं, हम उसको जांच कराएंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के किसान ठंड के इस मौसम में मचान डालकर खेतों की रखवाली करने को क्यों मजबूर है? क्योंकि किसानों की खेती जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं की धमाचौकड़ी से बर्बाद हो रही। इसके कारण किसानों को हाथ में लाठी, टॉर्च और शॉल ओढ़कर रात भर जगकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही। इसके साथ ही किसानों को फसल बिक्री में भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही। किसानों की इन सभी समस्याओं को लेकर के अभी तक अधिकारियों की तरफ से किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा सका है। वही किसानों की समस्या जानने के लिए के न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और किसानों के हालातों को जाना। तो आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के जिलों से किसानों की समस्या, किसानों की जुबानी। इस वक्त काफ़ी रात हो रही है और हम रात ही में ही किसानों के पास पहुंचे हैं और किसानों से बात करेंगे। आपका के न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले तो अपना नाम बताएं। आप पटेल। अच्छा। और आशा। अच्छा, आप ये खेती में देख लो सर। हाँ। कुछ नहीं आए और जो आउट है सरकार से सो 1 रुपया नहीं मिलते आए, पूरे साहब लोग नौकरी वाले खा जाते हैं सर। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है। आप खुद देख लो, खेती में फसल भी देख लो, रातों रातों जे खड़े हमारे भिड़ाने फड़ाने, कपड़ा ही नहीं ढंग के पैर पाउतियाँ। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड पड़ रही, इतनी ठंड में आप लोग कैसे खेत में जाते हैं और कैसे सर अब परवश में जाने पड़ता है कि खावे के लाने तो निकल ही आए, कर्जा फर्जा तो सरकार ले जाते, माफी नहीं करत कछु। सरकार द्वारा लगातार अभी इतने प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के लिए, तो आप सर कुछ नहीं मिल रहा है सरकार से। हम और लोगों को, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। और बुलाओ तो भर हैं और कह दे फलाने दिन हो आज जो, ढकाने दिन हो आज जो, 1,500 ही में सर खर्चा कर दे तो मिलत कछू नहीं है। आपको क्या जो बीज वगैरह या फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह ये चीज सरकार से सर मोल लाओ था जो। आपको यहाँ डर नहीं लगता? लगता है, अब क्या करने का पड़ा उड़े तरह। हाँ, तो आप हैं, आपका बेटा भी यहीं है, तो आप दोनों यहाँ पर किसानी की जो फसल है उसको आप इसलिए उगा रहे हो को आप अपने परिवार को पाल सकें, इसलिए उगा रहे हैं ना। तो आप सरकार से इतनी सारी योजना चल रही, उनको लाभ कछु मिल पा रहा हो कि नहीं मिल रहा? कछु नहीं मिल रहा। हाँ, अच्छा, 6,000 अकेले मोदी द्वारा मिल रहा है। और पिछली साल से आप इतनी उम्र हो गई, शुरू से लेके आप इतनी खेती कराते आ रहे हैं, तो आपका लगा कि खेती में आपको कितना फायदा हो पा रहा है? 2 साल से बस करे के उड़दा मूंग सोयाबीन सब पूरा मर जात, कुछ बीज नहीं निकलते। बीज भी नहीं निकलो। बीज नहीं निकलो।
और वहीं ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, कुछ यही हालात उत्तर प्रदेश के किसानों के भी हैं, जहां सर्द रातों में किसान खेतों पर रखवाली करने को मजबूर है। बुलंदशहर के गांव के किसान आवारा पशुओं से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें सर्द रातों में भी अपने खेतों पर रखवाली करनी पड़ रही है। जहां सरकार आवारा पशुओं के लिए जिला प्रशासन को लगातार आदेश कर रही है कि आवारा गोवंश हो और आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जाए, लेकिन सरकार के सभी दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जमीनी हकीकत को देखा और सर्द रात में किसानों को अपनी फसलों को बचाव करते हुए देखा तो उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और जब के न्यूज की टीम ने खेतों पर रखवाली कर रहे किसानों से बातें की और पूछा कि आप लोग आखिर रात में क्या कर रहे हैं, तो किसानों ने के न्यूज पर अपना दुखड़ा बयां किया, जो कि आपको सुनाते हैं। मौजूद है जहां पर किसानों को हम साफ देख सकते हैं कि रात में भी अपनी फसलों को किस तरह से रखाते हुए नजर आ रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं और किसान पूरी तरह से परेशान हैं। उधर अगर हम किसानों की बात करें तो किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहाँ धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, किसानों को लेकर, लेकिन यहाँ किसान आवारा पशुओं से परेशान है। देखिए यहाँ रात में किसान अपनी फसलों को रखा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अलाइक आँच के सहारे और किसान रात में भी अपनी फसल को रखा रहा है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं घर ही हूँ। रघुराज सिंह नाम है साहब। जो रात में ये क्या रखा रहे हैं आप? अरे भाई खेत में के आवारा पशु हैं, दिन में और रात में ये हमारी फसल की जान बचानी भारी पड़ रही है। ठंड में ठंड पड़ रही है और हमारे किसान वहाँ ऊपर हैं बाहर, लेकिन हमारी सुनवैया कौन है? हमारी कोई ना सुनना भैया। पहली फसल धान की जो है कैसी चली गई, और अब भैया यहाँ में ये आवारा पशु और बात लेकर रात को देखने पड़े, दिन में देखने पड़े, क्या करें? हमारा तो भाई बहुत परेशान। रात में आप खेतों में बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? खेत रखा देखते हैं। ऊपर से आसमान से सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। ज्यादा है हाँ। तो किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? सर्दी थे, जुकाम थे, खांसी थे, बुखार थे, ऐसे सब परेशानी है सब। और फिर भी खेतों को रखा रहे हो आप लोग? फिर भी खेतों को रखा नहीं पड़ रहा। आज को सहारा लेके, आज की सहारा लेके नहीं। गाय और जो बैल है उनको रखा रहे हैं। आवारा पशु। आवारा पशु। तो आसमान से जिस तरह से बर्फ पड़ रही है तो काफी दिक्कतें आ रही हैं सामने। तो किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है, उनको रखाना पड़ रहा रात में। और क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से हम कहना चाहते हैं किसानों की जो बात हो रही है, हमारे किसान भाई जो दिल्ली पे पड़े हैं वो बड़ी समस्या है और उनको सुधारा जाए और उनको दिक्कत हो रही है। सरकार हमारी जो है किसान की जो बात है उनकी बात को नहीं सुन रही है। मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी हमारी कोई बात को नहीं सुन रहे हैं। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरीके से किसान जहां एक तरफ सरकार से परेशान है तो दूसरी तरफ जानवर से परेशान है। देश का अन्नदाता है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशान है। जानवरों से रखवाली करता है रात पे रुक के, उसकी बिक्री में का जो सही मूल्य है वो भी किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान सम्मान निधि योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है उसका पैसा उनके खातों तक नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद इधर उधर वो चक्कर लगाते रह जाते हैं, जहाँ पर कभी डाटा फीडिंग की बात बताई जाती है कि नाम गलत हो गया है, कभी आधार कार्ड में गड़बड़ी बता दी जाती है, कभी बैंक के खातों में गड़बड़ी बता दी जाती है। कुल मिलाकर देश के अन्नदाता को पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया गया है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अबरार अली सीतापुर से संवाददाता हैं जो कि जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ किसान नेता चौधरी सवित मलिक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवित मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप चूंकि किसान नेता हैं और किसानों की समस्याओं से बखूबी परिचित भी हैं, आप जानते हैं कि किसानों को क्या समस्याएं हो रही हैं। जिस तरीके से बॉर्डर्स पर किसान इतनी ठंड में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्या उन 3 कृषि कानून बिल के अलावा और मुद्दे नहीं हैं किसानों की समस्याओं के? क्या और बातें नहीं हैं? देखो, किसान के तो इतने सारे मुद्दे हैं कि जहां भी वो जाता है हर पॉइंट पर मुद्दा ही मुद्दा है। आपने सम्मान निधि की बात की, ये देश का एक बहुत बड़ा घोटाला है। वहां से सबका पैसा आ जाता है, लेकिन यहाँ आप किसानों से फील्ड में पूछो, किसी को 1 बार मिली है, किसी को 2 बार मिली है, किसी को मिली ही नहीं है। और खातों में जो आपने गड़बड़ की, अभी जो छात्रवृत्ति के खाते हैं उनमें चला गया है। और जो गोवंश का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आदमी रात रात भर ठंडी में
कई किसानों की जान पिछले वर्ष भी गई थी और इस वर्ष भी किसान बेहाल है, परेशान है। और जो भी फसल बोते हैं उसको आवारा गोवंश उसको चल जाते हैं। इन्होंने गौशालाएं खोली थी, गौशालाओं में गौशालाएं मर रही है। वहां पर 30 रुपए रोज बजट देते हैं, उसमें भूसा भी नहीं आता, उनको पानी नहीं मिलता, डॉक्टरी नहीं होती। तो गौ सेवा के नाम पर भी बहुत बड़ा एक घोटाला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सरकार हमारी बात को सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। हमको फसल का समय पे भुगतान नहीं मिलता है और उचित दाम नहीं मिलता है। गन्ने के आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कुरुक्षेत्र से दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विनम्रता से इन किसानों की बात सुने और इनका जो भी समस्या है उसका निदान करे और इनको घर भेजे, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। बुजुर्ग किसान भी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। परंतु इसके साथ साथ मैं बाबा टिकैत की संतान राकेश टिकैत जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो धींगा मस्ती आप कर रहे हैं केएमपी सड़क के ऊपर, ये गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उधर आप जो है ना स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं और निर्णय दे रहे हैं कि हम 26 जनवरी तक इसको चलाएंगे। ये अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट थोड़ी दे रहा है, ये अधिकार आपको संविधान थोड़ी दे रहा है। राकेश टिकैत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन किसानों की तरफ भी देखो बेचारे जिनकी वो भी मार्केट में नहीं जा रही और 1 रुपए किलो पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं और उन्होंने पैसा लगाया। और किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार दे रही है, अगर आप इतनी खिलाफत कर रहे हैं सरकार की, तो जो 6,000 रुपए आपको मिल रहे हैं वो वापस करो भारत सरकार को। वो तो आप गंभीर है, वो तो आप अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो मैं सरकार से भी कह रहा हूँ और ये राकेश टिकैत से भी कह रहा हूँ, कौम नष्टों के हाथ में मत खेलो। ये कौम को नष्ट करने वाले हैं सर। राकेश टिकैत जी, आप बाबा टिकैत की संतान है। जी, चंद्रप्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ उमेश जान मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जान जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश का जो छोटा किसान है वो उमेश जान जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं मैडम ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश का जो छोटा किसान है वो बेचारा कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। जो सरकार से सुविधाएं मिलती हैं उसके पास तक नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। जो योजनाएं हैं वो उसके लिए बेचारा किसान जो है चक्कर काटता रहता है और उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए कि छोटे किसानों को लाभ भी मिल रहा है या नहीं। जो उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ठीक प्रकार से काम भी कर रहे हैं या नहीं है। किसी का अकाउंट गलत बताते हैं, किसी का आधार कार्ड। जी बिल्कुल उमेश जैन जी, और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसानों का हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप भी किसानों को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो केम न्यूज़ के मंच के द्वारा कह सकते हैं। हमारे साथ सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता हैं। सवित जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि बॉर्डर्स पर बिल को लेकर जिस तरीके से बवाल हो रहा है, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं किसानों की, इनको लेकर कोई आंदोलन क्यों नहीं करता है, इनसे कोई बात क्यों नहीं करता? विधेयक तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो किसान कभी भी खुश नहीं रहा है। किसान के साथ कोई ना कोई परेशानी रहती है और चाहे वो अधिकारी लेवल पे बात करें, चाहे वो सरकार लेवल पे बात करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाता और वो हमेशा परेशान रहते। तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? किसानों का सबसे पहला आंदोलन 1859 में चंपारण से शुरू हुआ था। इसके बाद में 1906 और 7 में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। और आजादी के बाद से ऐसा नहीं है कि हर बार आंदोलन होते रहे, लेकिन छोटे आंदोलन होते रहते थे। ये गोवंश और गन्ना भुगतान और बिजली की समस्या, इसको लेकर के तमाम आंदोलन लगातार जारी रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार कभी ना कभी बात को भी मानती है। लेकिन अब की बार में इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन है इस सदी का, जो किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए हैं।
हमारे कम से कम 60+ किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार अड़ियल रुख पर अड़ी हुई है और वो किसानों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। किसान अपना काम धंधा छोड़कर, जो किसान डेली खेत में जाता है, वो लोग दिल्ली के चारों तरफ है और सरकार ने 8 दौर की बात की है। जब किसानों ने लिखित रूप में दे दिया है कि हमको इन 4 गुंजों पर बात करनी है, तो सरकार उसकी तैयारी करके बात करने क्यों नहीं आती? मैं मांग ये करता हूँ हर बार कि जो भी हमारी बात होती है उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, पूरा देश देखे कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहे हैं। जब लाइव टेलीकास्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें गोलमेल कर रही है, कभी आंदोलन को कमजोर करने के लिए नारे लगवाती है, कभी अपने लोग भेजकर आंदोलन कमजोर करना चाहती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए वो अपने जितने भी मुद्दे हैं उन पर सरकार को झुकाकर ही मानेंगे, उससे पहले कोई भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, तो उसको मजबूरी है लड़ना। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि जो 9वें दौर की वार्ता होती है इस पे क्या गतिरोध टूटेगा, ये देखना होगा। हमारे साथ आमिर रजा भी जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। आमिर, जिस तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत जो पैसा अकाउंट पर ट्रांसफर हुआ था वो नहीं मिल पा रहा है और गौवन जो है वो उनको रखवाली करनी पड़ती है आवारा गौवंशों से, आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? सरकार तो लगातार किसानों की मदद के लिए हर कदम उठा रही है, ये कहां पर एक चूक हो जाती है जो किसानों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वैसे अगर हम बात करें लखीमपुर की, तो लखीमपुर में जब हम लोगों ने एक न्यूज़ ने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम आपको बता दें कि लगभग 20,000 से 22,000 किसानों के डाटा फीडिंग में गड़बड़ियां हुई है, चाहे वो आधार की गड़बड़ी हुई हो या उनके नामों में विस्मय हुआ हो। कहीं ना कहीं जो लगभग 20,000 का आंकड़ा जब बताया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तो इतनी सहजता से बताया गया कि ऐसा लग रहा था कि 20,000 किसान जो वंचित हुए हैं वो जिलाधिकारी या अधिकारियों की नज़र में बहुत मामूली बात हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 20,000 का जब आंकड़ा बताया था उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि लाखों लोगों को इससे लाभान्वित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो अधिकारियों की जो किसानों के साथ संवेदनाएं हैं वो उनके बयानों से साफ जाहिर होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी किस तरीके से किसानों के साथ में दुख दर्द में शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो सरकार के निर्देश पर किसान मेला आयोजन किया जा रहा है, किसानों के सम्मान के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं की तरफ प्रशासनिक अधिकारी आंकड़ेबाजी करते दिखाई देते हैं। अगर लखीमपुर की बात करें, चाहे वो गौवंशी पशुओं से किसानों के खेतों में उनकी फसलों के नुकसान की बात हो या फिर किसानों के गन्ना भुगतान की बात हो या किसानों की अन्य आपदाओं में जो समस्याएं आती उनकी बात हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों की जहां तक बात की जाए तो वहां पर आंकड़ेबाजी ही करते दिखाई देते हैं। और ये जो किसान सम्मान निधि में एक डाटा फीडिंग में जो गड़बड़ी हुई है, जो 22,000 लगभग किसान लखीमपुर जिले के वंचित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी की जो कर्मचारियों पर गिरफ्त में कमी थी, जिनकी मॉनिटरी में कमी थी, उसका ये परिणाम है। और यही वजह है कि इतने किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर सूबे का हर मंत्री हर नेता ये कहता चिल्लाता दिखाई दे रहा है कि हमने किसान सम्मान के नाम पर किसानों को लाखों अरबों करोड़ों रुपया दिया है, लेकिन जो 22,000 किसान रह गए आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नहीं तैयार है। जब इस संबंध में बात की गई कि गड़बड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कर्मचारी की वजह से हुई होगी। क्या कहीं किसी को स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्या कहीं कोई जांच बिठा ली गई? तो अभी तक इस संबंध में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल आमिर, आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ आगरा से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, जो किसानों के बारे में जो न्यूज आप बता रही है जी, और इसमें मान लीजिए अकेली सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, इसमें मान लीजिए लोकल के जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो भी बहुत बड़े इसमें उन लोगों की भूमिका है। जैसे हमारे गांव के अंदर जो गौचर की जमीन है जी, उस पर कब्जा करके मकान बना लिए गए हैं,
उनके अंदर खुद की प्रॉपर्टी समझ के उसे जोता जा रहा है। गाय चरने के लिए कोई जमीन ही नहीं है। और जो गौशाला बनाई गई है मैडम, उनके अंदर अगर गायों को रखा जाता है तो उन लोगों का जो गायों जो चारा सरकार देती है वो चारे को लोग बेच करके खा जाते हैं, तो गाय तो भूखी मर जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर। और सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ मैडम, हमारी खिरागढ़ तहसील आती है आगरा में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारी तहसील के अंदर है। यहाँ तक जितने भी अधिकारी हैं उन सबके खिलाफ मेरे पास इतने सबूत है, फिर भी कोई कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं होती है। और मेरा पहला मामला नहीं है मैडम, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार आपसे कॉल करके संपर्क भी किया है जी। और सबसे बड़ी बात मैडम, जो गरीबों को जो राशन आता है उसमें भी हर महीने करीबन हमारे ब्लॉक से 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके मेरे पास सबूत है, मगर नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लोकल क्षेत्र के सांसद जी है, विधायक जी हैं और जो ब्लॉक प्रमुख हैं, सभी एक दूसरे के उसमें हिस्से हैं और सब उसके अंदर डिवाइड होकर उनके पास जाता है। कोई मामा का लड़का है, कोई ये है, कोई वो है, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एकजुट हो जाते हैं। चोरों की बहुत बड़ी यूनिटी हर मामले में। जी मनोज, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर किसानों को इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं, आखिर क्यों जो अधिकारी लेवल के लोग हैं वो इतनी सारी किसानों के साथ समस्याएं जो होती हैं उनकी देखरेख नहीं करते हैं, क्यों आखिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो। और हमारे साथ अजय लखनऊ से जुड़ चुके हैं जो कि दर्शक है। अजय, अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो जी अजय। ये किसानों की बात हो रही है, आपके राजधानी के अति निकट है विकासखंड काकोरी जी, जो अधिकारियों की कर्मभूमि है। वहाँ 3 धान क्रय केंद्र थे। इस बार एक धान क्रय केंद्र है जहाँ 1 महीना से 1.5 महीने बाद धान खरीदा जा रहा है। उसके बाद होता है कि किसान पहले धान ला के दिखाता है, उसको क्रय केंद्र कर्मचारी कहते ठीक है, जब लेके जाता है तो कहते हैं ठीक नहीं, वापस ले जाइए। इस टाइप से किसानों को परेशान किया जा रहा है। एसडीएम महोदय से मेरी बात भी हुई कि 3 केंद्र थे, एक है, उन्होंने कहा कांटा बढ़वा देंगे और 10-15 दिन कांटा नहीं बढ़ा। किसानों के साथ पूरी तरीके से सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, परेशान कर रही है। जी अजय, बिल्कुल। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा उनके बैंक में ट्रांसफर हुआ था वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, सूबा पूछ रहा है कि कहां हो रहा है किसानों का सम्मान। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, कहां हो रहा है किसानों का सम्मान? देश में जहां एक और किसान बिल के विरोध में अन्नदाता कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर में डटा हुआ है और विगत 1 माह से अधिक से धरना दे रहे, तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड का अन्नदाता कड़ाके की ठंड में अपने खेतों में खड़ी फसल को जंगली जानवर और अन्य मवेशियों से बचाने के लिए रखवाली करने को मजबूर है। हमारे हमीरपुर के न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार ने रात में किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना।
देश में एक और अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो वहीं पर अन्नदाता खेतों पर अपनी फसलों की रखवाली पर जुटा हुआ है। आपको बता दें कि के न्यूज इंडिया की टीम आज हमीरपुर जिले में मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए किस तरीके से रात के अंधेले में एक किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए टार्च का सहारा ले रहा है। और चूंकि बुंदेलखंड में अन्न मवेशियों की संख्या बहुत है और जो आए दिन किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल को नष्ट करती है, आप मेरे देख सकते हैं किस तरीके से अन्नदाता रात के अंधेरे पे आग को तापते हुए और अपने खेत की रखवाली कर रहा है। चूंकि जब आप लोग गर्म कपड़े पहनकर गर्म बिस्तरों पर सोते हैं, तो वहीं हमीरपुर का अन्नदाता किस तरीके से अपने आप को बचाए रखते हुए और अपनी फसलों को बचा रहा है। हमारे साथ किसान है, हम सीधे जानते हैं। ये बताइए, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जानवर रखवाली करते हैं। यहाँ जानवर अन्ना मवेशी रखते हैं तो उनकी रखवाली करते हैं, फसल बचाते हैं। फसल का नुकसान बहुत होता है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग फसल बोते हैं उसका उचित दाम आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, इतनी रात हो गई है और आप लोग आग ताप रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब कैसे अन्ना मवेशियों से फसल बचावें अपनी। अच्छा ये बताइए, आप मंडियों को जाते हैं, मंडियों पर किस तरीके से बिचौलिए आप लोगों के साथ घर करते हैं? बिचौलिए ये घर करते हैं कि जो उनका होता है तो अपना ले लेते हैं और बाकी हमको मिलता है। जैसा कि और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये बताइए, इतनी रात है, लगभग 10 बज रहा है रात के, और इतने समय आप यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं? हम अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, फसल बचाने के लिए अपना काम खेतों में डटे हुए कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग अपनी फसलों को लेकर मंडी जाते हैं तो क्या आप लोगों को उचित दाम मिलता है कि नहीं? नहीं, उचित दाम नहीं मिलता। आड़तिया अपने मन का भाव लगाते हैं, अपनी बोली बोलते हैं, चाहे वो 10 रुपये किलो का माल हो तो 8 में लेते हैं, 4 में लेते हैं। अपने मन का भाव मिलता है, हमारी फसल की कीमत नहीं दे पाते हैं, न फसल मिलती है। ऐसा कि आप देख सकते हैं, ये किसान थे जिनका कहना है कि जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून पास किया है उससे कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के किसानों का कहना है कि उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ और एक किसान है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये बताइए, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग जानवरों की रखवाली, फसल की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ जानवर रात भर लगते हैं और हम लोग ऐसे ताप के रात गुजारा करते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार लगातार गौशालाएं खोले, इसके बावजूद भी अन्ना मवेशी यहाँ किस तरह घूमते हैं? अन्ना मवेशी घूमते रहते हैं, कहीं उस पार से आ जाते हैं, लोग बाग हाँक देते हैं और अन्ना मवेशियों के छोड़ दिए जाते हैं और उन्हें खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं की जाती तो वो लोग छोड़ देते हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के अन्नदाता जिनका कहना था कि जो केंद्रीय कृषि कानून है उससे यहाँ के किसानों को फायदा नहीं होगा, और आप देख सकते हैं, खुद आपने देखा कि किस तरीके से बुंदेलखंड का अन्नदाता रात के अंधेले में अपनी फसलों को बचाने के लिए मजबूर है। चूंकि बुंदेलखंड में अन्ना मवेशियों की लगातार भरमार है, सरकार लाख कोशिश करे लेकिन अन्ना मवेशियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। के न्यूज के लिए मुकेश कुमार, हमीरपुर। कानपुर देहात में भी किसान आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से परेशान हैं। आवारा पशु और जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते किसान रात हो दिन हो खेतों में रहकर फसलों की निगरानी कर रहे हैं, फिर चाहे भीषण सर्दी ही क्यों ना पड़ रही हो। वहीं कड़ी मेहनत के बाद जब बाजार में किसान अपनी फसलों को लेकर जाते हैं तो उन्हें निर्धारित रेट से कम में अपनी फसलों का दाम मिलता है, और इसी के चलते के न्यूज की टीम ने खेतों पर फसलों की रखवाली कर रहे किसानों से उनका हाल जाना। के न्यूज ने भीषण ठंड के बीच रात के अंधेरे में ग्राउंड जीरो में जाकर किसानों की परेशानियों को समझा। के न्यूज की टीम से किसानों ने अपनी परेशानियों को बयां भी किया और फसलों को तैयार करने से लेकर बेचने में आने वाली परेशानियों को भी बयां किया। खेतों में भारी संख्या में किसान दिखाई दिए। देखें किसानों की जुबानी, उनकी धड़ परी कहानी, जाने किन किन समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है अपनी फसलों को तैयार करने में। सरकार ने 3 कृषि कानून बिल पास कर दिया, उसको लेकर के दिल्ली की अगर बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, तो किसान लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है और लगातार धरने पर बैठे हैं। आज के न्यूज़ की जो टीम है वो रियलिटी चेक करने निकली है कि किसान इस समय किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है और ये
किसान कुछ यहाँ मौजूद हैं जो खेतों में रखवाली करते हैं, किस तरीके से परेशान हैं। तो किसानों की जुबानी सुनने के लिए हम निकले हुए हैं और ये किसान कुछ हमारे साथ हैं जो कि रात में यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, अरुण नाम है हमारा। अरुण, किस तरीके से, जिस तरीके से किसानों का धरना चल रहा है दिल्ली में, यहाँ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? इतनी रात, इतनी ठंड है। बाबूजी पिताजी है नहीं और हम घर में हैं, माताजी हैं, तो खेती देखनी पड़ती है और फसल लगाते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है और सरकार सही रेट देती नहीं है और प्राइवेट ऐसे ही जाके बाज़ार में बेचते हैं तो सही रेट नहीं मिलता, वो लोग महंगा बेचते हैं, हम लोग मरे जा रहे हैं। किस चीज़ की फसल करते हैं? हम टमाटर लगा हुआ है, थोड़ा आलू लगाए हैं। तो दर्द बहुत है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और एक हमारे साथ किसान और मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए, इनकी भी फसल है, तो इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। फसल है, अरे तो किस तरीके से चल रहा है? सर बंधन लगाए हुए हैं और पिताजी थोड़ा बीमार रहते हैं तो हम आए और पिताजी घर पे हैं। हम खेती किसानी जानवर आते हैं, घुसते हैं रात में तो उनको देखते हैं। तो जो यहाँ पे जानवर में क्यों, किस प्रकार का नुकसान करते हैं जानवर? अरे यही नुकसान करते हैं, आते हैं घुस जाते हैं और ये बंद को भी लगाए जो सर नुकसान कर जाते हैं इसी में। तो ठंड इतनी बहुत है, इस ठंड में कैसे यहाँ पे रहते हैं? रात में खुला है, यहाँ पे माचा भी नहीं बना है, वैसे कैसे रहते हैं यहाँ पे? अरे आग जला लेते हैं, थोड़ी बहुत देर तापते हैं, घूमते हैं यहीं पर, देखते हैं, आते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का दर्द बहुत है और किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कई किसान जानवर से परेशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो किसान है रात में ठंड में इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जानवरों से परेशान होकर के सरकार का इस ओर ध्यान जाएगा या ऐसे ही सरकारें आती जाती रहेंगी, किसान अपना दर्द बयां करते रहेंगे। मोहित कश्यप, के न्यूज, कानपुर देहात। सर्दी भरी रातों में किसानों का हाल जानने के लिए के न्यूज की टीम मथुरा जनपद के गांव में पहुंचकर जीरो ग्राउंड से किसानों का हाल जाना। देश का अन्नदाता अपनी फसल को आवारा पशु और जंगली सूरों से बचाने के लिए हाथों में लाठियां, टॉर्च लेकर कड़ाके की सर्दी में अपने खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे हैं। जहां सरकार ने आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं खोली हुई हैं, वहीं जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के हित के लिए सिर्फ हवाई बातें कर रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वहीं किसान जो लगातार दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में जो आंदोलन कर रहा है, वहीं बात करें किसानों की तो किसान जो लगातार अपनी फसलों को आवारा जानवरों से और जंगली सूरों से बचाने के लिए लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। यहाँ कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो किस तरीके से जो है यहाँ अपनी फसल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह की जो उनकी रणनीति है फसल बचाने को लेकर। जी बताएँ, क्या नाम है आपका और जो फसल जो आपकी यहाँ रात में कड़ाकी सर्दी में खड़े हुए फसल को बचाने के लिए क्या क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारा पशु तो इतने परेशान है कि रात को ठंड के मारे दमने करी जा रही है, लठ लेके वही ढाड़े पशु रुक ना रहे, पूरी रात जगत निकल जाते हैं, रोटी तक खाए की फुर्सत ना है हमारा पशु थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं से वो अपनी फसल को बचाने की लगातार भोजन भी कई जो नहीं कर पाते, काफ़ी लेट हो जाते। वहीं एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आप बताएं आपका क्या नाम है और सरकार द्वारा लगातार जो है आवारा पशुओं के लिए गौशाला भी खोली गई हैं, सबके बावजूद भी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे कि आपको रातों में जगना पड़ा, सर्द भरी रातों में? सरकार ने जो कहती है कि हमने गौशाला बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बता रहे हैं कि जनपद में गौशालाएं हैं लेकिन उनकी स्थिति ठीक भी नहीं है और कहीं गौशाला अभी तक नहीं खोली गई हैं। उसको लेकर लगातार जो किसान परेशान है और ठंड भरी सर्दी में भी जो है अपनी फसल को बचा रहा है। और एक और किसान हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे कि किस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है और किस तरीके से समस्या से जो निपट रहे हैं आप लोग जो है। अब हमारे यहाँ समस्या तो बहुत ज़्यादा है, हम पूरी रात पहरा, हमारे यहाँ हमने अपने जो जितनी जो एरिया में जितना हमारा खेती आती है सब किसान भाई आपस में मिलकर पहरा दे रहे हैं। 3-3 घंटे का पहरा चल रहा है और उसी हिसाब से हम जैसे शिफ्ट खत्म होती है दूसरे आते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, गौशालाओं के नाम पर बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है या बिल्कुल किसान परेशान है। कोई यहाँ पर हमारे यहाँ गांव या एरिया 3-4 गांव पड़ते हैं, यहाँ कम से कम 250-300 पशु अभी भी आवारा पशु है और सुअर भी हैं। इसीलिए सरकार का कोई किसानी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है।
जैसा कि यहाँ हमारी कुछ किसानों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार का जो है किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार किसान जो है अपनी फसलों को बचाने के लिए शिफ्ट वाइज जो है पहरा देने लगे हुए हैं, क्योंकि यदि किसी दिन अगर किसान अगर खेत पर नहीं पहुंच पाता तो आवारा पशु और सुअरों से जो है उसकी फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। वहीं किसानों का लगातार आरोप है कि सरकार घोषणाएं तो कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं मनोज शर्मा, के न्यूज़, मथुरा। और वहीं के न्यूज की टीम ने बांदा में भी खेत में जानवरों आवारा पशुओं से रखवाली करते जागते किसानों का हाल जाना। तो सुनिए किसानों का दर्द उन्हीं की जुबानी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश, कहाँ बैठे हैं आप, क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग खेत पे बैठे हैं अपने। यहाँ अन्य जानवरों से परेशान लोग, हम रात भर जाल जलाते हैं और तापते हैं और जानवरों से अपने खेत की रक्षा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। इस समय जुताई का पैसा लगे, बुआई का पैसा लगे, मंडी में बेचने जाओ तो 1 महीने लाइन लगाए रहो। कोई घर में अगर बीमार पड़ा है तो पैसे की भी बड़ी असुविधा है, समय से पैसा नहीं मिल पाता है और रात भर जाल जलाते हैं, टेटे किसी तरह रात पूरी करते हैं। रात में अन्य जानवर नहीं आते हैं, बारिश नहीं होती है तो परेशान रहते हैं लोग। और इस किसी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और किसान अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बेकार में परेशान कर रहे हैं किसान। क्या गलत है जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं साहब, किसान तो देखो अन्नदाता, किसान के जो है इस किसानी के अलावा जीवन में कोई जो है जीवन का उपाय नहीं है उसके पास। अगर उसको दिनचर्या चलाना है, खाना पीना चलाना, उसके लिए तो खेती ही किसानी से ही सब सारा जीवन है उसका। उसके लिए सब कुछ माता पिता सब कुछ वही है, जमीन है, जमीन से सब कुछ प्राप्त होता। साहब जाना चाहिए इंसान को, जानवर के लिए, पशु के लिए, जानवर के लिए भूसा चाहिए, इंसान के खाने के लिए दलहन और तिलहन भी चाहिए। किसी तरह अब रात अब साहब इतनी मेहनत की खेती हो गई है कि पूरी रात जागते हैं बच्चों सहित जो है झोपड़ी बना कर जो है यहाँ परिवार सहित। अच्छा ये बताइए, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आए दिन किसान मर रहा है, क्या कारण है, क्यों आत्महत्याएं करता है? साहब किसी के पास लड़की का विवाह करना है तो कर्जा लिया, किसी का कोई बच्चा बीमार हुआ तो कर्जा लिया। अब जब एक साहूकार परेशान करेगा किसान का तो किसान के पास जो है आत्महत्या के अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्या लगता है कि किसान के पास कोई सरकारें ऐसी नहीं है जो किसान के हित में हो? आज तक तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो किसानों के हित में कोई जो सरकारी योजनाएं चलाए जिससे किसान का भी जीवनापन हो सके। और साहब ये किसान के इसके अलावा और कोई कार्य भी तो नहीं। और किसान बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका चाचा? फूलचंद, क्या कर रहे हो यहाँ खेत पे? बस यही खेत की तरह रखवाली कर रहे हैं और क्या है, बस यही झोपड़ी डाले अपना पड़े हैं खेत में। हाँ। और ये जानवरों के मारे मतलब वो भी फसल नहीं हो पाती, पानी वानी कुछ हो नहीं रहा जी, इसलिए जो है हम लोग परेशान हैं। अपना लड़के बच्चे लिए यही झोपड़ी डाले पड़े हैं यार में खेत में जी, बस इसी में परेशान है और कोई चारा नहीं है, मजदूरी है नहीं है कोई ऐसी यहाँ, और ये क्रेशरों की वजह से सब लोग हम परेशान हैं। भोजन की आस में बेचारे बैठे हुए हैं। देखिए ये एक बच्चा है, देखिए ड्रेस पहने हुए, क्या इसका भविष्य यही है? तो सरकार को सोचने वाली बात है कि कब जागेगी सरकार, कब आएगा इन लोगों के लिए कोई नया कानून। अनवर रजा, के न्यूज़, बांदा। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली हो चाहे लखनऊ, किसानों की हालत सेम है। किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है किसान सम्मान निधि योजना। डाटा फीडिंग में गड़बड़ी से लाभार्थियों को सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ता है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से 22,000 आवेदकों को किसान निधि नहीं मिल पाई है, सीतापुर में 42,000 आवेदक किसान निधि से वंचित हैं, जांजगीर चांपा में 12,000 आवेदक किसान निधि से वंचित हैं। जानवरों से परेशान है देश का किसान, ठंड में रात भर जागने को मजबूर है अन्नदाता। और के न्यूज़ का बड़ा सवाल कि आखिर कहां है किसान का सम्मान? क्या कहीं पर किसान का सम्मान नजर आ रहा है? किसान को लेकर चाहे जिस तरीके की बातें की जाती हो, देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और किसानों की ऐसी हालत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को परेशानियां होती हैं, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी बातें सुन सके और इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सवित मलिक जी, हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई और हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसान परेशान है। चूंकि आप किसान नेता हैं, आप किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित भी हैं और आप जानते भी हैं कि किस तरीके से किसानों को समस्याएं होती हैं। जब आप किसी अधिकारी से इन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं तो उनके क्या जवाब आते हैं? आखिर क्यों वो कार्रवाई नहीं करते? आवारा पशुओं को लेकर जिस तरीके से सरकार ने बोला है कि गौशालाओं में उनको रखवाया जाए और किसानों को कोई परेशानी ना हो, रात भर आप उनको जाग कर उनको जागना ना पड़े,
इस तरीके की चीज़ें सरकार द्वारा की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो अधिकारियों में है। जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है। तो जब आप बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप बात करते हैं तो क्या आपने कभी इन सब चीज़ों का जिक्र किया है? आखिर क्यों नहीं सुनवाई होती किसान की? इसका जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हर गांव का आदमी परेशान है इससे। हम लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं वो कहते हैं अभी गौशाला बन रही है, अभी हम इनको पकड़वा लेंगे। वो क्या करते हैं, एक गांव से पकड़वा के दूसरे गांव में छुड़वा देते हैं, दूसरे गांव के उधर से इधर भेज देते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा मुद्दा ये उठाया है जो जड़ है, आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को आपका ये शो देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों से, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, मध्य यूपी हो, आपने सब जगह से उनको लाइव दिखाया है कि किसान कितना परेशान है। ये लोग आंकड़ेबाजी रोज दिखाते हैं, रोज वीसी करते हैं, तमाम अधिकारी खबर देते हैं ऊपर, अब कहीं गोवंश नहीं है, लेकिन आपने लाइव दिखाया है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का किसान इतना परेशान है जब से ये सरकार आई है कि उसकी कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो गोवंश से बचती हो, और इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक हो रहा है। दूसरा, पहले किसान क्या था, खेत में अपना काम करता था और कुछ मजदूरी भी कर लेता था, लेकिन अब रात भर उसको खेतों में जगना पड़ता है। तो जो छोटे मोटे उसके धंधे थे, रोजगार थे, अपने पर्सनल काम थे, वो भी नहीं कर पाता है। और अलग से किसान की ठंडी की वजह से जो मृत्यु होती है उसकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल समित मलिक जी। और इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ बलबीर है कानपुर से। बलबीर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। बलबीर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बलबीर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ ओम प्रकाश लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। ओम प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। आमिर, मैं आपके पास आऊंगी। अब 22,000 किसानों को, जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, आप जिनका बारे में जिक्र कर रहे थे, आपने अधिकारियों से बात की कि आखिर 22,000 किसान सम्मान निधि, जब डेटा फीडिंग की बात हुई, उन्होंने कहा कि डेटा फीडिंग में गड़बड़ी हुई थी। कौन सही करेगा ये? डेटा फीडिंग में आगे से गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान कौन रखेगा? जैसे आपको बता दें कि लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर में जिस तरीके से 22,000 किसान वंचित हुए हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की, जाहिर सी बात है जब डाटा फीडिंग का काम हो रहा था तो कर्मचारी राजस्व विभाग के लगाए गए थे, इसके अलावा नोडल अधिकारी बनाए गए थे, तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए, तो कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटी बनती है, उन पर सवाल बनता है कि आखिर उनसे किस तरीके की गलती हुई, क्योंकि 22,000 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। जो लाखों की आंकड़ेबाजी में जो बताई जा रही है वो बड़ा आंकड़ा है। किसान, एक किसान, गरीब किसान का पैसा अगर छूटा इस लाभ से वंचित हो रहा है तो उसका दर्द तो किसान ही समझ सकता है। लेकिन इस पर हम अगर बात करते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं सेटअप की है, किसी के खिलाफ कोई जिम्मेदारी नहीं अभी तक तय की है, किसी की गलती तय नहीं की है। अगर इसकी बात की जाए, ऊपर से ये जरूर कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी डाटा फीडिंग में गलतियां हुई उनके दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं इनके लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी डाटा फीडिंग में जो गलतियां हुई हैं वो लखीमपुर स्तर से, प्रदेश स्तर से संभव नहीं है। वो देश सेंटर दिल्ली से इसका संचालन किया जाता है, वहीं से इसके डाटा फीडिंग में जो गलतियां हुई हैं उसको सही किया जाएगा। अब आपको बता दें लखीमपुर में कि लखीमपुर के किसानों की अगर बात करें तो दशकों से यहाँ के किसान ठगी का शिकार होते रहे, प्रशासनिक व्यवस्था का शिकार होते रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि तीन शारदा और घाघरा और नदियां हैं जो यहाँ से, मोहाना नदी है जो यहाँ पर किसानों की बड़ी भारी जो है कृषि भूमि को काटती है। लेकिन अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो किसानों के लिए कहते हैं दिवाली होती है। इसी तरीके से गन्ना किसानों की बात करें तो यहाँ पर कई सरकारी चीनी मिल हैं, कई प्राइवेट चीनी मिल हैं। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अरबों रुपया किसान का चीनी मिल में बंद है, वो अभी तक उनका भुगतान नहीं किया है। अब अगर उसको ताज़ा हकीकत में बात करें, ताज़ा अगर गेहूं अभी धान खरीद की बात हुई थी तो किसान दर दर भटक रहा था सड़कों पे, अपने गेहूं को, अपने धान को डालने के लिए मजबूर था। एक सीन भी के न्यूज ने दिखाया था दर्शकों को कि कैसे धान के ऊपर घास जमाई थी,
वहां पे ऐसा लग रहा था कि महीनों से वहां पर जमा है। तो ये सीन लखीमपुर के किसानों का मिलता है, आपको बता दें कि। लेकिन जब मंच सजाया जाता है, चाहे यहाँ के सांसद हो चाहे विधायक हो, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसानों के दर्द को न सत्ता पर समझने की कोशिश करता है, न विपक्ष के लोग समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो जहां पर मीडिया होती है, जहां पर उनको कवरेज मिलने की बात होती है, मुख्यालयों पर वहां पर कवरेज कराने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर किसान के खेत में जाकर, किसान के सेंटर पर जाकर, किसान के गेहूं जहां पे तुला जाता है वहां पर बात की जाए तो कोई किसान के पास, कोई किसान नेता जाकर उनके दर्द को महसूस नहीं करता है। ये तस्वीर लखीमपुर की है और दशकों से इस तरीके से यहाँ के किसान परेशान है। और डाटा फीडिंग में जो 22,000 किसान वंचित रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए, कहीं ना कहीं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से खिलवाड़ किसानों के साथ होता रहेगा। बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं किसानों को उनका सम्मान जरूर मिलना चाहिए और ये उनका हक है। अबरार आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दलवीर जो कि कानपुर से दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं। दलवीर, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी नमस्कार। दलवीर जी, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। जी 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 दलवीर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सम्मानी की बात है, ये एक तरह से किसानों के साथ खुला मजाक है। यदि आप किसान सम्मान करना चाहते हैं तो प्रदेश का कृषि मंत्री, प्रदेश का प्रमुख सचिव कृषि, प्रदेश का कृषि निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला कृषि अधिकारी उसकी एक रात्रि गांव में जाके बिताए, खेत में, या जून की दोपहर में खेत में जाके बिताए। जिन अधिकारियों के पास कृषि को विकास का, उन्हें तो खेत में जाने में ही तो इंटरेस्ट है। यदि आप वास्तव में किसान हितैषी हैं तो किसान के खेत में पूरी रात में बिताइए, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव कृषि हो, चाहे कृषि निदेशक हो, चाहे जिला कृषि अधिकारी हो, चाहे उप निदेशक कृषि हो। यदि ये अधिकारी पूछ की एक रात गांव में जाके तो बिताए और देखें कि किसान सम्मान क्या चीज होती है। कुल मिलाकर देश में किसान सम्मान के नाम पे जनता को गुमराह किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। किसान का सम्मान तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक संबंधित विषय विशेषज्ञ उस खेत में न जाए। इस कृषि विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक किसान की खेत में पूछ की रात्रि में जाता है या जून के महीने में खेत में जाता है। यदि आपको किसान की वास्तविक सम्मान देखना है तो किसान के खेत में पूछ की रात में रह करके देखिए कि वास्तव में खेती में क्या समस्या है, क्या सुविधाएं हैं शासन की तरफ से। किसान सम्मान के नाम पे ये तो केवल बैनर पोस्टर लगाना और राजकीय बजट का अपने निजी प्रयोग के लिए सदुपयोग करना है। जी दलवीर जी, बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसानों के हक की, कि किसानों को सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए, वो उनका हक है, लेकिन जो हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई वो बहुत ही शर्मनाक है, निराशाजनक है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी किसानों से ही, जो किसान खेती करते हैं उस पर टिकी हुई है। तो आखिर क्यों किसानों को हक नहीं मिल पाता है? आखिर क्यों किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं? क्यों किसानों की नहीं सुनी जाती? हमारे साथ अबरार जुड़े हुए हैं। अबरार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से जो आवारा गौवंश है उनके लिए सरकार ने गौशालाएं बना रखी हैं ताकि किसानों को समस्या ना हो, उनके खेतों को आवारा पशु ना चरें, जिससे उनकी फसल को कोई नुकसान ना हो। तो कहाँ पर अधिकारी चूक करते हैं, कहाँ ये प्रॉब्लम आती है? आखिर क्यों आवारा पशुओं को गौशालाओं में नहीं रखा जाता? क्यों उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है? जी आपको बताना चाहूँगा, ये सीतापुर जो है, जो राजधानी से केवल 80 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर जो किसानों की अगर बात की जाए तो उनकी समस्या इतनी रहती है कि जो गौवंश है इनको रात दिन उनको बचाना, अपनी फसल को बचाकर, और उन्हें उचित मूल्य पर जब वहाँ के मंडी में ले जाता है तो उनको उचित मूल्य भी उस रेट में नहीं मिल पाता है जितना उनकी लागत होती है। तो अगर किसानों की लगातार बात की जा रही है कि अगर सीतापुर में जो सम्मान निधि की बात की जाए तो 42,000 ऐसे किसान हैं जिन्हें सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और उसमें हमने जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 लाख किसानों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और लाभ मिल रहा है, और इसमें 20,000 ऐसे हैं जिनको प्रोसेस में है, जिनका डाटा सही कर लिया गया है, और 42,000 बताया गया कि अभी लाभ नहीं
नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारें तो कोशिश करती हैं, ऊपर दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो यहाँ के अधिकारी बैठे हैं वो शायद इन पर गलतियां करते हैं, जिसके चलते जो आम जनता जीरो ग्राउंड पर जो किसान रहते हैं उनका जो है कोई लाभ नहीं मिल पाता है, और जिसके चलते वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। वो चाहे मंडी हो या कहीं किसान क्रय केंद्र हो, अगर किसान क्रय केंद्र गया है तो वो महीनों तक वहां धान पड़े रहते हैं और वहां अंकुरित हो जाते हैं। ये कई जगह से खबरें आती हैं और कई बार हम लोगों ने दिखाई भी है यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर खाद लेने जाता है तो वो लाइन में लगना पड़ता है, 2-2 दिन खाद नहीं इसको मिल पाती है, और अगर मिलती भी है तो अधिक रेट में मिलती है। तो किसानों की समस्या की बात की जाए तो वहां पर जो जीरो ग्राउंड पर नहीं जाना चाहते हैं वो अपने लेखपाल को भेज दिए और कागज ले आए, पता नहीं किसका कागज ले आए, कहां पर दर्ज डाल दिया और कौन ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके चलते उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी डाटा फीडिंग नहीं हो पा रही है। जी और इसी बीच हमारे साथ माधव जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। माधव, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी मैडम। जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हमारे लखीमपुर खीरी में लगभग 22,000 के ऊपर लाभार्थी जो दर दर तक रहते हैं ये सम्मानित के लिए संशोधन के लिए, लेकिन वो लोग संशोधन नहीं करा पा रहे हैं। कई बार लोगों ने लेखपालों के माध्यम से और दलालों के माध्यम से अपनी पूरी किस्त देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं आ रहा है। लोग मतलब जो एक तो पैसे उनको किसान सम्मानित के मिल नहीं रहा है, ऊपर से वो अपने पास से पैसे देने के लिए तैयार है कि मुझे सरकारी अनुदान मिले, लेकिन उस पर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और लोग किसी ने तो 10-76 पर कॉल करके शिकायत की, कोई दर दर इतना भटक रहा है कि वैसे भी परेशान है और सरकार सम्मानित के लिए और ज्यादा परेशान है। हमने ये मुद्दा उठाया है और यही हम चाहते हैं कि आखिर किसानों को किसानों का हक जरूर मिलना चाहिए। तमाम अलग अलग जिलों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और तमाम अलग अलग जिलों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता है। किसान आवारा जानवरों से परेशान है तो कहीं सरकार से परेशान है। किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सवित मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, क्यों लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है किसान सम्मान निधि, क्यों डाटा फीडिंग में गड़बड़ी से लाभार्थियों को सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी की जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, 20,000 आवेदक जो हैं उनको किसान निधि नहीं मिल पाई। सीतापुर में 42,000 आवेदक किसान निधि से वंचित हैं। जांजगीर चांपा में 12,000 आवेदक किसान निधि से वंचित हैं। एक तरफ जानवरों से परेशान है देश का किसान, तो एक तरफ ठंड में रात भर जागने को मजबूर है अन्नदाता। के न्यूज का बड़ा सवाल है कि कहां है आखिर किसान का सम्मान। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।